हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कल के लिए जो कि रहने वाली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, कौन से लेवल्स बनते हैं जिसके ऊपर आप ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। साथ के साथ रिजल्ट डिस्कस करेंगे HDFC बैंक के, जो कि ना केवल आए हैं अच्छे, आए हैं धमाकेदार, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा और उम्मीद से दुगना। चलो, आज के लेवल्स आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में दे दिए थे। अनफॉर्चुनेटली कल वीडियो नहीं बना पाया था बिकॉज आई हैड प्रॉब्लम विद माय थ्रोट। अब प्रॉब्लम थोड़ी सी बेटर है, प्रॉब्लम गई नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राइंग टू रिकॉर्ड द वीडियो बिकॉज शो मस्ट गो ऑन। मार्केट में आज सुबह मार्केट ने गैप डाउन दिया जो टोटली एक्सपेक्टेड नहीं था। मार्केट सपोज टू गिव अ गैप अप सेटअप के हिसाब से, और मार्केट ने नीचे की तरफ जाके ऊपर की तरफ आके पूरा का पूरा कवर कर लिया जो भी उसने गैप डाउन किया था, और ये होना ही था। रीज़न बीइंग मार्केट के अंदर आज के दिन गैप अप जो था वो प्राइस एक्शन के हिसाब से जाना था, नहीं गया, लेकिन मार्केट ने ऊपर के लेवल टच किए। नाउ मार्केट ने अगर आप ऊपर का देखेंगे तो यहाँ पर एक राइजिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न का कंस्ट्रक्शन किया, और नीचे RSI में देखेंगे तो डाइवर्जन भी थे, और यहाँ से पूरा का पूरा टारगेट इसने नीचे की तरफ दिया। निफ्टी वाज लिटिल मोर बुलिश देन बैंक निफ्टी इन द फर्स्ट हाफ, बट मार्केट ने इस लेवल से मार्केट जो गिरना शुरू हुई है, ये लेवल क्या था गाइस? देखो, ये नंबर था लगभग अगर आप देखेंगे तो जो हमारे VIP नंबर है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, सो 122 का एक लेवल था, ठीक है। ये एक VIP नंबर है गाइस, 12120 का एक जो नंबर है, इसके ऊपर 22222 एक और VIP नंबर है जो मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। बट टॉप जो है वो ऐसे ही नंबर के ऊपर बनता है, जो ऑल टाइम हाई बनते हैं ना, ऐसे ही बनता है। मार्केट इस नंबर को टच करने के बाद में गिरी है, ठीक है, और लोअर लो लोअर हाई बना के कंस्ट्रक्शन इसने किया है, लेकिन एक बहुत ही दुविधाजनक सिचुएशन में आके मार्केट को क्लोज किया है। उसका भी एनालिसिस करेंगे। तो डेली चार्ट पे चल के देख लेते हैं किस तरीके की कैंडलस्टिक का कंस्ट्रक्शन हुआ है। अगर हम बात करें निफ्टी के चार्ट की, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एक आइडेंटिकल कैंडल जो है यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मार्केट ने इसका एक ब्रेकआउट दिया था गाइस। ये चार्ट पैटर्न ने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया था। मार्केट ने इस जोन का एक ब्रेकआउट दिया था, और इसको अगर हम क्लोन करते हैं और यहाँ से इसका पूरा टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि इसका टारगेट आया है। इसका टारगेट 22,200 के आसपास आता है, वो आया नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस था जो मैंने मार्क किया हुआ है। कहाँ मार्क किया हुआ है? 1 second, let me just open if it is opening. ट्रेनिंग निफ्टी डेली का टाइम फ्रेम में देखिए, करेक्ट। सो ये एक फिबोनाची का नंबर है, मैंने मार्क भी किया हुआ था। एग्जैक्ट उसी नंबर पे आकर रुका। आज भी मार्केट ने उसी से जो है रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ का एक टारगेट था जो उसने पूरा करता हुआ दिखाया है, इसलिए मैंने मार्क कर रखा था। मुझे याद है कि यहाँ पे एक नंबर था। बैंक निफ्टी की कैंडल की बात करूँ तो मार्केट में डॉजी का कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है, ठीक है। क्या यहाँ से लाइन बनती है? ओके। सो मार्केट ने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, अगर मैं देखूँ, यहाँ से एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी लेकिन कर नहीं पाई आज। लेकिन हाँ, एक डॉजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। क्या ये ATH बन चुका है? नाउ आज आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई क्रैश, मार्केट नीचे, ये वो 50 चीज़ें। भाई आप सबकी सुनो, करो वही जो आपको सही लगता है। आपको बताता हूँ 2 चीज़ें। जो लोग इन्वेस्टर हैं उनको तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर माई फ्रेंड, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये वीडियो ना उन सबको शेयर कर देना जो इन्वेस्टर हैं, ठीक है। क्यों ज़रूरत नहीं है गाइस? मार्केट चलती रहेगी यार, गिरावट आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्शन आएगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि करेक्शन नहीं आ सकती, करेक्शन आ सकती है, लेकिन इंडिया 2020 से 2030 का जो सपना आपको दिखाया गया ना भाई, इंडिया के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले, मैं बोल रहा हूँ, मान लो रिलायंस फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है कितना, 2749। काफ़ी लोगों ने इसको 2200 पर बाय किया हुआ है, तो सोच रहे हैं कि अभी क्या मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ क्या? अरे भाई होल्ड करके रखो। मैं बोल रहा हूँ, अगर ने आपने आज भी ये बेच दिया ना, ठीक है, आने वाले टाइम के अंदर ना आप खरीद नहीं पाओगे रिलायंस या ऐसे स्टॉक्स, बिकॉज अभी भी जो है मार्केट आपको, हाँ हो सकता है नीचे जाके थोड़े टाइम पे आपको करेक्शन के बाद
सस्ते दाम में मिलेंगे, लेकिन अब आने वाले 1 साल 2 साल, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप इन्वेस्टर हो तो मार्केट इससे भी डबल चली जाएगी, और रिलायंस जैसे स्टॉक्स डबल होते हुए दिखाई देंगे, 5,000 6,000। उस टाइम पे आपको लगेगा यार 2500 पे बाय करके होल्ड कर लेता तो अच्छा होता, नहीं, ठीक है। सो अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो भाई कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है अपने पोर्टफोलियो में बना के रखो, आंचल में संभाल के रखो, कहीं नहीं जाने वाले, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, जो लोग स्विंग ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर है, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पैसा बनाते हैं, आप सतर्क हो जाओ। मार्केट के अंदर करेक्शन ड्यू है। मार्केट जो है अगर आप देखोगे तो बुर्ज खलीफा बन के भाग रही है, ठीक है। मार्केट में करेक्शन जो है वो ड्यू है। इतनी करेक्शन से काम नहीं चलेगा, मार्केट में थोड़ा सा और करेक्शन जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से बाकी। निफ्टी देखो यार, ये देखो बुर्ज खलीफा, करेक्शन के नाम पे क्या मिला, ये छोटा सा करेक्शन, ये करेक्शन थोड़ी ना होता है, ठीक है। करेक्शन चाहिए कम से कम इतना, तो वो ड्यू है। लेकिन इन्वेस्टर को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये डॉजी कैंडल बनी है गाइस। डॉजी कैंडल का मतलब क्या होता है, बायर्स एंड सेलर्स आर नॉट इन अग्रीमेंट। बायर्स बोलते हैं हम ऊपर लेके जाएंगे, सेलर बोलते हैं हम नीचे लेके जाएंगे, बट दे आर नॉट टू श्योर, तो वहाँ पर एक्सेसिव बाइंग या एक्सेसिव सेलिंग नहीं आती है, डॉजी बन जाता है। और वो किस लिए हुआ, HDFC पूरा दिन इंतजार करता रहा। मैंने आपको एक ट्रेड भी बना के दी थी HDFC के अंदर, HDFC के अंदर ट्रेड बनाई थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। मैंने आपको एक ट्रेड बना के दी थी, उसका टारगेट भी पूरा का पूरा आया, ठीक है। यहाँ से एक ये, यहाँ से इसने एक वो बनाया था कप एंड हैंडल पैटर्न, कहाँ बनाया था भाई, यहाँ पर, सॉरी, ये ऐसा पैटर्न बना था जो मैंने आपको दिया था। मार्केट साइडवेज हो गई थी तोड़ने के बाद, आपको ये टारगेट दिया था, इसका हाई मार्केट टच करेगा, और इसका हाई जो है मार्केट टच करने आया पूरा का पूरा बिफोर द क्लोजिंग, पूरा का पूरा टारगेट इसने दिया। हाँ, साइडवेज ज़रूर था लेकिन काफ़ी अच्छा चला, और 1650 की सी थी मेरे ख्याल से 44-45 के आसपास थी, जिसने 55-56 का हाई मारा, 10 रुपये ऑप्शन के अंदर भी मिले, तो बहुत अच्छा चला। अगर आप नहीं जुड़े हो तो गाइस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल के अंदर जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। ये चीज़ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको टेलीग्राम पे दी थी, और भी बहुत सारे स्टॉक्स डाले हैं मैंने। अगर आप रेगुलर अपडेट चाहते हो स्टॉक्स की, कौन से स्टॉक में बाई पोजीशन बननी चाहिए, ये देखो, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। साथ के साथ मैंने पूरे वीक का इन्फॉर्मेशन एडवांस में आपको यहाँ पर डाल के दे दिया था कि मार्केट में क्या होना चाहिए। कल का दिन आपको पता, ऑलरेडी पता था। सो आज का दिन साइडवेज था, और आज का दिन पूरा का पूरा दिन साइडवेज निकल ही गया है, कुछ नहीं मिला। कल का दिन वॉलेटाइल है, आपको दोनों तरफ के मूव मिल सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं हुआ तो आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है, पैसा बनाने का मौका कल मिल सकता है। तो कल का दिन मिस मत करना। बैंक निफ्टी में अगर देखने की कोशिश करें, यहाँ पर बैंक निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं, और ये मेरा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे क्या पैटर्न का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ लोगों ने यहाँ पर आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, सॉरी, हेड एंड शोल्डर का कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखाया कि ये हेड एंड शोल्डर बना रहा है। बिल्कुल हो सकता है, नो डाउट अबाउट इट, हो सकता है, ठीक है। सो ये एक शोल्डर, ये एक हेड, और ये एक हेड, बिल्कुल हो सकता है। तो आपका क्या लाइन बनता है, ये लाइन बनती है, इसको प्रॉपर तरीके से अगर ड्रॉ करें, यहाँ से हम ले लेंगे पैरेलल चैनल, और यहाँ से ये एक बना लेंगे। कल के दिन अगर आपका ये वाला स्विंग, तो इसके अंदर ना ये इंपॉर्टेंट जोन है, ये तोड़ के रीटेस्ट करके नीचे, अगर ये इसको हेड एंड शोल्डर है तो ये ब्रेकआउट करके, ब्रेकडाउन करके, सॉरी, रीटेस्ट करके नीचे की तरफ आना चाहिए, और ये वाले जोन तक आना चाहिए। उस केस में 47,850 तक के टारगेट नीचे की तरफ आने चाहिए, और यही हमारा लेवल है कौन सा, सेल का। जो बेयर्स कंट्रोल ले लेंगे जहाँ पर मार्केट में, वो नंबर क्या है, 47,850। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के नीचे के लेवल्स के लिए ट्रेड कर सकते हो। 47,500 बहुत जल्दी आपको दिखा सकता है अगर 850 टूट जाता है तो, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पर ये जो पैटर्न बनाया है इसने हेड एंड शोल्डर के अलावा, यहाँ पर आपको एक और पैटर्न दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट ने ये फॉल दिया, ऊपर गया, वापस नीचे एक बॉटम बनाया, और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे लिए ये जो नॉच है
48,175 का लेवल आता है लगभग, एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा मैं आपको, बहुत क्रूशल हो जाएगा। 47,182। अगर मार्केट आपको ये वाले लेवल को तोड़ता हुआ दिखाई देता है तो इमीडिएटली आप बैठ सकते हो इस लेवल का, सॉरी इस कैंडल के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के हाई के लिए। ठीक है, ये तो हमारा ट्रेड पैटर्न रहने वाला कल का, क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न बनेगा बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा एक और चीज़ जो हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये भी हो सकता है कि मार्केट ने ये एक फॉल दिया और यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्टली इट इज़ अ बेरिश फ्लैग। ठीक है, बेरिश फ्लैग प्लस व्हाट, हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो मैं बेसिकली कहाँ पर एंटर करता हूँ आपको पता है, मैं फ्लैग के लो के नीचे एंटर करता हूँ। तो आपको जो मेजर मोमेंटम मिलने वाला है वो मिलने वाला है 48,000 के नीचे। इसके नीचे आपका ये जो साइज है इसको आप कंसिडर कर सकते हो नीचे की तरफ जाने के लिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक एटलीस्ट 48,075 का लेवल है, यहाँ तक की मूव को कर सकते हो कैप्चर। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि 47,800 एंड 47,850 की जो जोन है एक बहुत मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाली है। मार्केट वहाँ पर बाउंस मार सकती है, तो वहाँ पर अपने शॉर्ट से निकल जाना। तो 875 तक के टारगेट आ रहे हैं नीचे के। सो इफ एंड देन मॉडल यूज़ करेंगे। अगर मार्केट सुबह 48,183 के ऊपर निकलती है तो हम बाई साइड की ट्रेड के लिए बैठ जाएंगे, 48,000 थोड़ी निकलती है तो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। बीच में ये जो 200 पॉइंट की ट्रेड है, जोन है, दिस इज नो ट्रेडिंग जोन। पैसों को बचा लेना, कॉलपुट करके मत खेलना जो आज खेला जिसकी वजह से पैसे आपके जा सकते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट ने वही किया जो पिछले 3 हफ्ते से कर रही है, क्या कर रही है, जिस इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर मूव नहीं देता है और दूसरे इंस्ट्रूमेंट में देता है, तो आपको किस पे नजर रखनी है, निफ्टी के ऊपर नजर रखनी है। क्यों? क्योंकि कल का मेजर प्लेयर जो होने वाला है जिसकी वजह से गैप अप गैप डाउन वगैरह होगा वो होगा HDFC बैंक। और HDFC बैंक के जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे आए हैं, इसकी वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में उछाल आ सकता है। बैंकिंग क्योंकि दोनों में है, निफ्टी में भी है बैंक निफ्टी में भी है। और निफ्टी को अगर रिलायंस ने कल सपोर्ट कर दिया उसके साथ में, तो निफ्टी आपको ज़्यादा भागता दिखाई देगा इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी। निफ्टी के प्राइस एक्शन की अगर हम चर्चा करें, यहाँ पर सिमिलर पैटर्न यहाँ पर भी बनता हुआ दिख रहा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जोन जो है बिल्कुल, ये देखो ये वाली जो जोन है मेजर इंपॉर्टेंट जोन है, इसके नीचे जो है वो गैप है, तो ये गैप तो फिल होना चाहिए। अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो ये भी एक फ्लैग पैटर्न है जो बनाना चाहिए। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है जो कि है 22,058, इसके ऊपर आप बाई की चेष्टा करेंगे, दैट विल बी आवर बाइंग जोन। कहाँ तक के लेवल के लिए, ऑल टाइम हाई 22,122 का जो लेवल है यहाँ तक के लिए हम बाई की चेष्टा करेंगे। और अगर मार्केट इसके लो की तरफ तोड़ती है तो हम सेल साइड पर जाएंगे 968 के नीचे, पूरा गैप 900 के लिए 68 पॉइंट का, और उसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो और भी देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये लेवल नीचे की तरफ आ सकते हैं। बीच की जो जोन है गाइस, इसको मैं अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। पर्सनली मैं कोई ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करूंगा अनलेस कोई यहाँ पर सेटअप बनता हुआ दिखाई दे। मेरे लिए ये जोन जाएगी, नो ट्रेडिंग जोन रहने वाली है। ठीक है, ये लेवल दे दिए। जो इंडेक्स की रेंज के लेवल है वो मैं आपको कल बना के दे दूंगा। जो यूजुअली मैं आपको लेवल्स देता हूँ सारे के सारे, वो लेवल आपको कल मिल जाएंगे। ठीक है, चले क्विकली चल के देख लेते हैं वो कौन से। यस अलेक्सा मैडम, वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके एनालिसिस के लिए आपने कमेंट किया था, वो देख लेते हैं। उससे पहले HDFC बैंक का रिजल्ट। HDFC बैंक का रिजल्ट गाइस एक्सपेक्टेड नहीं था इतना। हाउएवर the PAT rises 34% year on year and 16,373 crores का जो है यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें। ट्यूसडे रिपोर्टेड गुड नंबर्स इन December, 34 years year on year. Okay. Net interest rate, NII difference between interest earned and interest expend rose 24%, which is nice. However, the NII figure trailed estimate is 29,000 crores. Okay, that's fine, no worries. मुझे NPA देखना है इनका क्या है। ओके, प्रोविजन ऑफ December क्वार्टर रिलीजन। ओके, NPA किधर है, ये रहा। ओके, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो ऑफ December end was 1.26 and compared to 1.23. ओके, ओके, NPA में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, मार्जिनल फर्क है। NPA नॉन परफॉर्मिंग रेशियो was 31% and December was 0.33%.
ईयर अगो इट वाज, ओके, सो मार्जिनल डिफरेंस है, बट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो रेशियो है वो कम हुआ है, विच इज़ मेजर आई गेस फ्रॉम प्रॉफिट के अलावा नॉन एनपीए देखा जाता है कि वो कम हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग के मार्केट के अंदर 33% के जो आ जाएंगे, मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग लेस एंड इट हैज़ गिवन मोर, एंड आई गेस इट शुड गिव गुड ओपनिंग एज वेल। फेडरल बैंक के रिजल्ट आए थे, वो भी अच्छे आए थे, मार्केट ऑलरेडी ग्रीन है, तो गैप अप की तैयारी हो सकती है कंसिडरिंग व्हाट इज़ हैपनिंग। और ये जो फॉल दिया गया और यहाँ पर जो कंसोलिडेशन करके किया गया, मैं आपको प्रॉपर बता रहा था कि मार्केट में ये भी हो सकता है कि मार्केट में देखो, मार्केट ऊपर कैसे जाएगी, मार्केट ऊपर कैसे जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी जब यहाँ पर किसी के एसएल हिट होंगे, तभी तो तेजी से ऊपर जाएगी। अब मार्केट ऊपर चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, तो मार्केट ने यहाँ पर खोला, नीचे आए, यहाँ पर सेलर्स आए थे, मार्केट ऊपर और थोड़ा इसलिए आई क्योंकि सेलर जो सेलिंग की थी इन्होंने यहाँ पर इनके स्टॉप लॉस हिट हुए। अब इसके ऊपर मार्केट में ना स्टॉप लॉस है ही नहीं, स्टॉप लॉस है नीचे, कहाँ पर मार्केट में नीचे, जहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बाय किया है, यहाँ पर बाय किया है, वो बायर्स के सेलर, तो मार्केट में बायर्स के स्टॉप लॉस खाने, मतलब ये जो स्टॉप था मार्केट यहाँ तक आया, इनके स्टॉप लॉस खाने, स्टॉप लॉस खा लिए बायर्स के, अब नीचे के बायर्स के स्टॉप लॉस खाए यहाँ पर नीचे, उतना नीचे आया नहीं, मार्केट ने लोगों को ट्रेन में बिठा दिया है सेल की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव मार्केट क्लोजिंग समझ के, जो कि नेगेटिव क्लोजिंग आई है, पुट लेके गए होंगे, ठीक है, पुट लेके गए होंगे, और अगर कल मार्केट एचडीएफसी की वजह से इस लेवल के ऊपर खुलता है ना, शॉर्ट कवरिंग की चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मार्केट इनका स्टॉप लॉस खाएगा, फिर इनका स्टॉप लॉस खाएगा, तेजी से ऊपर जाएगा। अब मार्केट के पास ऊपर स्टॉप लॉस जो है वो डेफिनेटली बने हुए हैं, ठीक है, उस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो एचडीएफसी बैंक कुछ भी करा सकता है, अभी 14-15 पॉइंट ये है ऊपर है। यूएस मार्केट का देख लूँ तो यूएस मार्केट बहुत डाउन है, दैट वाज द मेजर प्रेशर टुडे दैट वी फेल्ट, और वो क्यों हुआ, क्योंकि चाइना की मार्केट अगर देखोगे ना, एशियन मार्केट में, चाइनीज़ मार्केट में भी फॉल आया काफ़ी ज़्यादा। वो क्यों आया, क्योंकि गाइस रिजल्ट आए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपके उसमें पोस्ट भी किया। Donald Trump appears to have won in every single county in Iowa प्राइमरी इलेक्शंस। सो यहाँ पर जो रिजल्ट आए वो दिखा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इज कमिंग इन द इलेक्शन। मैं तो चाहता हूँ ट्रंप आ जाए भाई, रीज़न है ये इकलौता ऐसा राष्ट्रपति जो ट्वीट मारता है और मार्केट हिल जाती है, ठीक है। बाइडन तो भूल ही जाओ कि क्या क्या ही कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अगर आपको बाइडन और कंपैरिजन देखना है इसका ट्रंप का, तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाला है अभी रिसेंटली, उसको जाके चेक करना, आपको मज़े आएंगे, बहुत फनी है, ठीक है। सो ये इसकी वजह से चाइनीज़ क्योंकि चाइना और ट्रंप का 36 का आंकड़ा, तो इसलिए मार्केट गिरी बहुत सारे प्रेशर में, क्योंकि यूएस से रिलेशन थोड़े से और ख़राब हो जाएंगे उनके। हैविंग सेड देन देन, ठीक है, कल जो होगा वो देखा जाएगा। मार्केट में गैप अप हुआ है, गैप डाउन है, वी आर नॉट होल्डिंग एनी पोजीशंस फॉर टुमारो, बट या एचडीएफसी बैंक कैन गिव यू अ ग्रीन ओपनिंग। अगर मैं बात करूँ स्टॉक्स की, तो थैंक यू सो मच फॉर पीपल, फॉर एवरीबडी, thank you so much everybody for dropping heart in the comment section for the last video that we uploaded. First comment was done by CNP, thank you so much Mr. CNP 5729. यश पूछते हैं इंडिया मार्ट का व्यू बता दीजिए, देख लेते हैं, और ऋत्विक पूछते हैं ABFRL, दोनों देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं इंडिया मार्ट का व्यू डेली के चार्ट पे देखो, आपके सामने है व्यू। यहाँ पर मार्केट या तो डब्ल्यू बनाएगा या तो क्या ही करेगा। ये मंथली चार्ट पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे मंथली चार्ट पे एम बना के आया था ये, और अगर मैं यहाँ बॉटम से ऊपर तक करता हूँ क्लोजिंग, तो ये गोल्डन पॉकेट से बाउंस मार के गया है। जब तक इस गोल्डन जोन के ऊपर है दैट इज़ फाइन। देखो लॉन्ग टर्म का ही व्यू है, शॉर्ट टर्म का व्यू मैं भी देख लेता हूँ, पर जब तक इस गोल्डन जोन के ऊपर है तब तक ठीक है, आप होल्ड कर सकते हो इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अदरवाइज शॉर्ट टर्म लिखा नहीं है आपने कि आपको शॉर्ट टर्म पूछना है या लॉन्ग टर्म पूछना है, बाय करने लायक तो नहीं है भाई ये स्टॉक, सही बोलो तो ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर आप होल्ड कर रहे हो तो होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अभी ये बाय करने लायक नहीं है। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है, एक पैटर्न बन रहा है, बट एनीवेज ये यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाओ, ये ट्रेंड लाइन का अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये बाय बनता है, ठीक है। ये क्या है, फॉलिंग वेज कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ पर बुलिश डाइवर्जन होने चाहिए। ये देखो बुलिश डाइवर्जन है अभी,
बुलिश डाइवर्जेंस बनना शुरू हो गया इनफैक्ट, ठीक है। तो अगर ये लाइन टूटती है ऊपर की तरफ तो शॉर्ट टर्म में बाइंग की वो आ जाएगी। अभी ये नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है और ये टूट के अपने हाई के लिए जाएगा, 2919 के लिए जाएगा। तो 2723 के ऊपर अगर निकलता है तो आप सोच सकते हो ABFRL। अब शॉर्ट टर्म का व्यू देखो, ये ठीक है, आपने लिखा ना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, मेरे लिए भी आसानी हो जाती है कि क्या देखना है। शॉर्ट टर्म में देखना है तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। सेम बैंक निफ्टी वाला पैटर्न है, ठीक है। एंड दिस पैटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड एज RDC एंड इट कैन बी अ बी, ठीक है। इसको बोलते हैं रैली ड्रॉप बेस रैली, ठीक है। अगर आपको प्राइस एक्शन की उतनी वो है तो यहाँ से इसके ऊपर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये लाइन अगर तोड़ता है तो ऑफ कोर्स है ये डब्ल्यू पैटर्न भी बनेगा, RDC भी बनेगा, इस जोन तक मार्केट जो है वो जा सकता है। नीचे की तरफ इसके बॉटम को मार्क करके रखो, ये बेरिश फ्लैग ना बन जाए। ये लाइन अगर तोड़ता है तो ये डेफिनेटली लोअर लेवल को चेक करने आएगा इस लेवल तक। ये बीच की जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर बाय करना है और इसके नीचे सेल की जोन करना है शॉर्ट टर्म के लिए। सेम बैंक निफ्टी वाला पैटर्न है, इसके अंदर नथिंग इज देयर, ठीक है। ये हो गया। और कोई स्टॉक देख लेते हैं, किसी यूट्यूब मेंबरशिप वाले लोगों ने पूछा है तो हम उसका प्राइमरीली देख लेते हैं। हाँ, एक है हमारे NMDC सेंथिल पूछते हैं, NMDC हमारे यूट्यूब के मेंबर हैं तो बनता है भाई। ये भाई मुझे फिबोनाची की ट्रेड लग रही है, ऐसा क्यों? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पूछ रहे हो? ये यहाँ से और यहाँ तक अगर हम करते हैं तो हवा में भागा है भाई, ये और गिरना चाहिए एक्चुअली। तो ये फ्लैट टाइप का लग रहा है लेकिन मुझे लग रहा है कि और गिरना चाहिए। 4 आवर पे है ये इसका लो और इसका हाई देख रहे हो। ये जहाँ से भागा है ना वहाँ से नहीं होना चाहिए आज, इसको और गिरना चाहिए नीचे की तरफ, इसको और गिरना चाहिए नीचे की तरफ। कल गैप अप है, ओके, ठीक है। ये एनालिसिस है गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। आई एम 4 फरवरी को जो हमारी वर्कशॉप हो रही है फिबोनाची की, आई होप आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा। इसके अंदर हम 1 2 4 जो भी हमारी स्ट्रैटेजीज है वो सब करने वाले हैं फिबोनाची की, अलॉन्ग विद माय हाई फाई सेटअप। वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, जितने भी लोग रजिस्टर कर चुके हैं फिबोनाची के लिए। तो आपने नहीं किया तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। साथ में मैंने वादा किया था आई विल बी गिविंग फ्यू फ्री सीट्स, free seats to everybody. So yes, there has to be something for that. So I was thinking ये contest हम क्या कर सकते हैं, but I was not able to come up with any contest जो हम लोगों से करवा सकें। So मैंने एक बहुत सिंपल सा तरीका रखा है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये प्रोसेस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आज रात को 9 बजे के आसपास आपको वो पूरा प्रोसेस जो है टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा, कैसे आप कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। और फिर हम एक फर्स्ट फरवरी को हम करने वाले हैं एक लकी ड्रॉ, ठीक है। हम लकी ड्रॉ करेंगे और उस लकी ड्रॉ के अंदर से निकलेंगे 5 नाम, और वो 5 नाम अटेंड कर पाएंगे हमारी फिबोनाची की वर्कशॉप, एंड यू विल गेट वर्कशॉप वर्थ 10,000। फिबोनाची की जो हमारी वर्कशॉप है फॉर फ्री, and 5 lucky winners will get it. The process is mentioned in the telegram channel, वो आज रात को 9 बजे आपको मिल जाएगा। सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पूरा प्रोसेस पढ़ लेना कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो लकी ड्रॉ के लिए, और 1 तारीख को वो लकी ड्रॉ होगा। सो उस बेसिकली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में 3-4 स्टेप्स हैं, वो 3-4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। मेक श्योर आप हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम पर फॉलो कर रहे हो, और आप जैसे ही अपने आप को रजिस्टर कर लोगे वो स्टेप फॉलो करके यू विल बी एलिजिबल फॉर द लकी ड्रॉ। और ऑनलाइन लाइव सबके सामने हम वो लकी ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। वी विल टेक आउट 5 नेम्स रैंडमली फ्रॉम कंप्यूटर, ठीक है। हम वो सारी नाम्स कंप्यूटर में डाल के और रैंडमली 5 नाम्स को निकालेंगे, और उन 5 सीट्स को हम गिव अवे करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट
फॉर द पीपल हु गोइंग टू रजिस्टर. सो रजिस्टर करना ना भूलना. आज रात को 9 बजे आपको टेलीग्राम चैनल पर वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आज ही जाके ज्वाइन कर लेना. चलिए फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में. तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए. आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट. यू हैव अ वंडरफुल इवनिंग.